औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर हम इस हाथ का जायज़ा लें तो हमें ज़िंदगी की लकीर शुरू में डिस्टर्ब नज़र आती है और दिमाग की लकीर भी डिस्टर्ब नज़र आती है। यानी कि सेहत के मसाइल भी हैं और ज़हनी टेंशनें भी हैं और माउथ ऑफ मून भी हथेली से बाहर निकलता महसूस होता है, जो कि ज़िंदगी में अदम इत्मीनान को ज़ाहिर करता है और बेचैन तबीयत की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बेचैन तबीयत के होते हैं और अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं, क्योंकि इनका माउथ ऑफ सैटर्न भी डिप्रेस्ड है। इनको मालूम नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ये लोग किसी न किसी वजूहात की बिना पर किसी न किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला होते हैं। अब इनकी मेन परेशानी इनकी टूटी हुई शादी की लकीर है, जो कि एक अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ परेशानियों को ज़ाहिर करती है। जब किसी खातून के हाथ के ऊपर किस्मत की लकीर टूट जाए, जैसे कि यहाँ उम्र 35 साल, यहाँ 50 साल, यहाँ पर किस्मत की लकीर टूट रही है तकरीबन 35 साल के बाद 36 साल तक। जब किस्मत की लकीर यहाँ पर टूट जाए और ख़ातून के हाथ पर खसूसन, तो अज़दवाजी ज़िंदगी में नाकामी को ज़ाहिर करती है। मगर हाथ ओवरऑल एक अच्छा हाथ है, मगर मेन इशू इस हाथ पर क्या है, वो है मुंह पर जवाब दे देना। कुछ भी कहने से ना घबराना और जो भी कहना मुंह पर कह देना और एक बेचैन तबीयत की तरफ ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर निशानदेही कर रही है। ओवरऑल हाथ अच्छा है, यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है और माउथ ऑफ जुपिटर भी इनका अच्छे तरीके से डिवेल्प है। यूँ थोड़ा सा आप इसको ओवर डिवेल्प भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस तरफ सरक सा रहा है, तो तब मिजाज में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी यकीनन है और थोड़ा सा ख़ुद पसंदी भी मौजूद है और बाकी खुश गुफ्तार भी हैं, इल्म दोस्त भी हैं और इज़्ज़त का तसव्वुर भी इनकी तबीयत में अच्छे तरीके से मौजूद है। मगर थोड़ा सा ओवर डेवलप होने की वजह से माउथ ऑफ सैटर्न की तरफ माउथ ऑफ जुपिटर सरक रहा है, तो यहाँ पर तबीयत में थोड़ी सी खुद पसंदी मौजूद है। इसके साथ अगर हम बात करें माउथ ऑफ सैटर्न की, ये है माउथ ऑफ सैटर्न। माउथ ऑफ सैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो यहाँ पर ज़िंदगी जो है काफ़ी ज़्यादा गैर महफूज मुस्तकबिल की तरफ निशानदेही करती है और लापरवाही की तरफ भी ज़ाहिर करती है और थोड़े बहुत गैर ज़िम्मेदाराना तबीयत की तरफ भी निशानदेही कर रही है। माउथ ऑफ सैटर्न पर यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर गड़ा महसूस हो रहा है, जो कि इसी चीज़ की निशानदेही करता है। माउथ ऑफ अपोलो भी ठीक है और माउथ ऑफ जो मरकरी है ये डिप्रेस्ड है। माउथ ऑफ मरकरी यहाँ पर वाज़े तौर पर डिप्रेस्ड नज़र आता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी में हमाकतें ज़्यादा करते हैं और इनकी तबीयत में सादगी भी होती है और माली परेशानियाँ भी इनको ज़िंदगी में देखनी पड़ती हैं और थोड़े बहुत ये ज़हनी तरक्की से भी मुबरा होते हैं और ये लोग बेमकसद अशिया पर अपनी दौलत बहुत ज़्यादा सर्फ कर देते हैं। इसके साथ ये माउथ ऑफ मून है, ये हथेली से बाहर निकल रहा है, जो कि बेचैन तबीयत, अदम इत्मीनान और डर खौफ में ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, क्योंकि माउथ ऑफ सैटर्न और माउथ ऑफ मून इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है और ये ओवर डेवलप है और ये डिप्रेस्ड है, तो ये शदीद किस्म के डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। माउथ ऑफ वीनस भी इनका कदरे डिप्रेस्ड है, तो यहाँ पर भी ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात कह लें और गर्म जोशी कह लें, मिजाज में कुछ भी ऐसे
समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो वल्वले होते हैं वो माउथ ऑफ वीनस से ही होते हैं। ऐसे लोगों का ख़ानदान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत ताल्लुक़ होता है और सेहत भी इनकी बहुत ज़्यादा शानदार होती है जिनका ये डेवलप होता है, मगर इनका माउथ ऑफ वीनस इतना ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आता। ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। तो थोड़े से ऐसे लोग खाते भी कम हैं और सुस्त रवि के शिकार होते हैं थोड़े बहुत, और बीमार रहते हैं। जैसे कि शुरू में ज़िंदगी की लकीर भी डिस्टर्ब है तो ये बीमारियों को ज़ाहिर करती है, और आगे बढ़ने में भी इनके तबीयत में हिचकिचाहट होती है और ये लोग खुश अतवार नहीं होते, और ज़िंदगी में भी हरारत का फुकदान इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें दिल की लकीर की, तो दिल की लकीर बड़ी शानदार है जो कि सैटर्न फिंगर अप और जुपिटर फिंगर के दरमियान तक जाती है, जो कि एक बावफा खातून की तरफ निशानदेही करती है। इसके साथ ही उंगलियों की पहली पोर, ख़ास तौर पे जुपिटर फिंगर की पहली पोर काफ़ी लंबी है, जो कि एक मजहबी और नेक तबीयत खातून की तरफ निशानदेही करती है। इसी के साथ ही बाकी उंगलियों की पहली पोरें भी लंबी हैं और उंगलियों की जो टिप हैं वो नुकीली सी हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर फ़नकाराना सलाहियतें यकीनन पाई जाती हैं। अब बात करते हैं किस्मत की लकीर की। किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये भी अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। अब किस्मत की लकीर 35 साल की उम्र तक ठीक चलती है, मगर 35 साल की उम्र के बाद टूट फूट का शिकार है। जब खातून के हाथ पर किस्मत की लकीर बिखरती है तो ज़िंदगी कोई इतनी ख़ास नहीं होती, ख़ुसूसन अज़दवाजी ज़िंदगी नाकाम हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो सनलाइन भी ना होने के बराबर है। तो मेरे एतबार से 35 साल की उम्र के बाद ख़ातून की ज़िंदगी कोई इतनी ज़्यादा शानदार ज़िंदगी नहीं होगी, ख़ास तौर पर अज़दवाजी ज़िंदगी। और यहाँ पर शादी की लकीर भी टूट का शिकार है। तो बेहतर यही है कि शादी का ताल्लुक़ तकदीर मुअल्लक़ के साथ है। आप अपनी शादी को सँवारेंगे, सँवर जाएगी, और जितना बिगाड़ेंगे, बिगड़ जाएगी। बेहतर यही है कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। अगर अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठे की टिप के ऊपर ये सीधी लकीरें डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं, और अंगूठा जो कि नोकदार है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं। अब अंगूठे की जो पहली पोर है ये काफ़ी ज़्यादा तवील है और दूसरी पोर जो है ये छोटी है। जब अंगूठे की पहली पोर और दूसरी पोर में गैर तवाज़ुन पाया जाए तो ऐसे लोगों के ख़यालात में और अमल में हम आहंगी नहीं होती। ये लोग हर चीज़ को गलत कर देते हैं, और आप यूँ समझ लें ये लोग सोचने से पहले ही जो जी में आता है वो कर गुज़रते हैं, और ये किसी भी मामले में गौर व फ़िक्र नहीं करते।